हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो अपनी परसेंटेज की क्लास फर्स्ट हो चुकी थी, आज अपन करेंगे क्लास सेकेंड। क्लास फर्स्ट में अपने 10 तक क्वेश्चन करे थे, आज से शुरू करेंगे क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूँ कि कल की क्लास में जिन्होंने भी कमेंट करे थे कि वो अपन लास्ट में रिपीट करेंगे, और बाकी दूसरे जिन्होंने भी कमेंट करे थे तो क्या कमेंट करे थे वो अपन क्लास के लास्ट में देखेंगे। इससे पहले अपन आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बोला था मैं आपको कल बताऊंगा, तो वो चीज़ अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखते हैं जैसे कि 1/7 1/2 इसका परसेंटेज में मान क्या होगा। जैसे कि मैं आपको निकाल के बताऊं कि 1/2 का मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज में मान क्या होगा। अधिकतर लोगों ने कमेंट नहीं करा, अधिकतर स्टूडेंटों ने, पर लेकिन कुछ नहीं, मैं बता देता हूं कि 1/2 का परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। कैसे आएगी, 100 में 2 का भाग लगा देंगे 50 आ जाएगा। उसके बाद में 1/3 का परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी आएगी 33 सही 1/3%। अब आप बोलोगे सर आपने निकाल तो दिया पर लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो क्या करना, 100 में 3 का भाग लगाना। ठीक है, तो 3 एकम 3 1 बचा, 3 एकम 3 1 बचा वो ऊपर, 3 का भाग लगाया वो नीचे। या फिर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो तो 33.33 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन निकालेंगे 1/4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1/4 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो वो हो जाएगी 25%। अब ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ऐसे से आपको 1 से लगा के 10 तक के परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी है, और फिर आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं जिस रूम में, उस रूम में एक कागज़ को चिपका देना है। ठीक है मेरे दोस्त, उस कागज़ को आपके रूम में चिपका देना और इसको देखते रहना, ताकि वो चीज़ क्या होगा आपको याद होता जाएगा। इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको अलग से निकालने की, ताकि इसका एक समय आपके लिए बच जाएगा। जितना भी समय आप उसको निकालने में दे रहे हो तो उतना एक आपका एक समय बच जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/6 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। 1/6 की जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी 16 सही 4/6 आएगी। 16 सही 4/6 आएगी, जो 4/6 है वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगी 2/3। अब मैं कैसे सीधा मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइडेड करके फिर चेक करना पड़ेगा और फिर आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं आपको सीधा बता पा रहा हूँ, बाकी मुझे भी याद नहीं होती तो मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर निकालता हूँ 1/7 1/7 14 सही 2/7% इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, 14 सदे कितना होता है 98, 2 बचा वो ऊपर 7 का भाग लेगा और नीचे। उसके बाद में अपन निकालेंगे 1/8 1/8 का परसेंटेज में मान निकालेंगे, तो परसेंटेज में 1/8 का मान कितना होगा, तो 12 सही 2/12 सही 1/2। ठीक है, अब इसका 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू 12 से 1/2 आएगा, पर लेकिन इसका जो रियल मान होगा वो ये हो जाएगा। इसको काटने पर ये आया है 1/2, ये 1 है 2 नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको 12 सही अगर आप इसको भाग लगाएंगे 8 का तो ये 12 बार चला जाएगा और 4 बचेगा, वो ऊपर 8 का भाग लगाएंगे और नीचे 4 के पार से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 से 1/2% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार एक तो 1/4 की परसेंटेज में वैल्यू 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, इसका सही आंसर आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है मेरे दोस्त, भूलना नहीं है आपको 1/9 और 1/4 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने अभी निकाल के बताया वैसे के वैसे सेम टू सेम आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आप बटे में नहीं लिख पाते तो आप लिख देना हिंदी में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ये कहना चाहते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अब यहाँ पर लिखा था 1/4 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी। अब आपसे पूछेगा कि 2/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कैसे करोगे, इंटू में 100 कर दोगे,
25 बार चला जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब आपको 1/4 की वैल्यू पता होगी तो आप इसका आंसर सीधा लिख दोगे कि 50% आएगा। कैसे? जैसे कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है 2/4 की वैल्यू निकालनी है, 2/4 की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है 1/4 की वैल्यू। ठीक है, 1/4 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 25 कोष्टक 2/4। अब 25 में, अब 25 के बट्टे में भी तो 4 आएगा, ये 4 4 कट जाएगा, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन कोई दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3/5, 3/5 लिखा। अब मुझे बताओ 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 की वैल्यू 20 होती है। ठीक है, तो 20 3 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे आया, आपने निकाल कैसे रहे हो? तो मेरे दोस्त आप अगर इंटू में आप 100 करते हो, 2 के पार्ट से काटते हो, सॉरी 5 के पार्ट से काटते हो, 20 बार चला जाता है और 20 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 60% इसकी परसेंटेज में वैल्यू आती है। और अब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, 3/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी वो मैंने आपसे पूछी थी। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1/5 की वैल्यू को याद रखो। अब आपको पता है 1/5 की वैल्यू 20 आती है, 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 60% इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना आंख बंद किए आंसर लिख दो, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, अब तो अपन ने निकाली एक सीधी संख्या, कैसे निकालते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बटेसई में लिखा होता है, जो फ्रैक्शन में लिखा होता है उसको कैसे निकालेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी होती है उसे कैसे निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे आपसे पूछ लिया कि 3/8 की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले आपको 1/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो 1/8 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 से 1/2% होती है, 12 से 1/2%। अब अपन क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो कितना आएगा, 36, और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। समझ में आ गई बात यहाँ तक? 36 सही 3/2 आएगा। अब ये चीज़ें बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक रूल्स पता नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे और फिर बाद में कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसलिए एक बार ध्यान से बेसिक रूल्स को समझो, उसके बाद में क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, बड़े आसानी से क्वेश्चन होगा, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा था 36 सही 3/2। अब मुझे ये बताओ कि अंश तो बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, ऐसी तो कभी फ्रैक्शन होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस अंश को छोटा करेंगे। इस अंश को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। 36 में 1 जोड़ दो, 37, तो 37 सही 1/2 3/8 की वैल्यू होगी। आई बात समझ में? 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, 37। यदि आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 37.5 होगी, पर लेकिन आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 37 सही 1/2 इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन एक और करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3/9। अब 3/9 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। यही चीज़ करोगे ना, तो आज के बाद ये चीज़ नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन को आपके अनुसार आप क्वेश्चन बनाओ और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे क्वेश्चन वो भेजो, या फिर जयेश मैथ्स ट्रिक, जयेश मैथ्स ट्रिक इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पर जाकर फॉलो करो और उसके बाद में वहाँ पर आप मुझे मैसेज करो। तो वो क्वेश्चन आप मुझे मैसेज करोगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब अपने था कि 3/9। ठीक है, 3/9 नहीं लिखते क्योंकि 3/9 तो आपस में कट जाता है, अपन लिखते हैं यहाँ पर 2/9। 2/9 आपस में नहीं कटेगा क्योंकि एक तो क्या हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगा और एक भाज्य संख्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए आपस में नहीं कटेगी। और एक आप ये भी समझ सकते हो कि एक इवन नंबर है, ओड नंबर है। आप बोलोगे सर इवन नंबर ओड नंबर क्या होता है, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, बाकी आपको नहीं पता होगा तो कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त,
सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 2 है वो तो सम संख्या है और 9 है वो विषम संख्या। बाकी सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे और विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर 1/9 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 2/9 की वैल्यू निकालेंगे। अब आप करोगे क्या, इनटू में 100 कर दोगे परसेंटेज का। ठीक है, फिर उसके बाद में 200 में 9 का भाग लगाओगे, ऐसा नहीं करना। अब अपन सीधा करते हैं, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। ठीक है, 1/9 की वैल्यू इतनी होती है। तब आप क्या करो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 दूनी 22, और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 1 कम 2, तो ये आपका आंसर निकल चुका है 22 सही 2/9। अगर आप भाग करते ना तो उसमें भी यही जाता, 22 सही 2/9 ही इसका करेक्ट आंसर होता। अब आप बोलोगे सर क्या अपन 2 में 9 का भाग लगाएंगे, तो मेरे दोस्त नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो अंश हैं वो क्या है, छोटा है और हर है वो बड़ा है, तो ये एक फ्रैक्शन होती है। हाँ, अगर अंश बड़ा होता, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर अंश बड़ा होता और हर छोटा होता तो ये गलत हो जाता है, उसको डिवाइडेड करके क्या करना पड़ता, सही करना पड़ता। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब उसी प्रकार मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 5/3 का परसेंटेज में मान क्या होगा। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो भी एग्ज़ाम हो, जो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि दिसंबर से पहले अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट करवा दूं, पर लेकिन आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूं उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सभी का सभी फ्री रहेगा, किसी प्रकार कोई पेड कोर्स नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर लिखा है 5/3। अब इस 5/3 की वैल्यू क्या होगी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि मैंने जो आपको लोगों को समझाया वो आपको समझ आ गया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि 1/3 की वैल्यू क्या होगी, वो निकालो आप, उसके बाद में आप 5/3 की वैल्यू निकाल दोगे। अगर ये वाला करोगे तो ही आप आगे वाले में आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, तो अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कर दिए थे, तो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। अब जो रवि को अंक जो प्राप्त हुए हैं, कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 72%। 72% किसका है, 360 का है, तो अब उसका अधिकतम अंक कितने हैं वो पता करने हैं। तो ये था 360 और 72% का था। कितने परसेंट का मान ज्ञात करना था, तो 100% का मान ज्ञात करना था। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 के पार्ट से काट दिया, 72 की टेबल से काट दिया, 5 बार कटेगा, 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 500 बार। ऑप्शन है ए फॉर, अपने भी कभी धोखा दे देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 500। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ चुका होगा ये क्वेश्चन, नहीं समझ आया एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि 72% अंक है, कितने में से 360। अब ये 72% किसका है, 360 का 72% है, और अधिकतम अंक कितने होंगे, तो अधिकतम जो अपना परसेंटेज होता है, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो अपन 360 में 72 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। उस 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 500। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार, अब जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी वही चीज़ वापस आ गई इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था 1 से लगा के 10 तक परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ये आ गई चीज़, देख लो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 से 1/2%। अब जब ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई होती, पर मैं इसको परसेंटेज से निकालने आपको बताता, वैल्यू सेम आती पर लेकिन समय लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल पे मैं अपन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 12 से 1/2%। सबसे पहले तो इसको अपन सोल्व करेंगे।
12 दूनी 24, 24 और 1 25, कितना आएगा 25/2। प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, 25 के पार्ट से काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 हटे 200। तो क्या ये 1/8 आया या नहीं आया? आया 1/8, आया ना 1/8, क्योंकि 12 से 1/2% था। अब मैंने आपको अभी बताया था निकाल के कि 1/8 का परसेंटेज में मान कितना होता है, तो 12 से 1/2 आया था। अब उसी प्रकार अपन ने इसको परसेंटेज में निकाला, मान वही आया, बस क्या होगा थोड़ा समय चला गया अपना। बस इसी टाइम को बचाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा था। अब यहाँ पर आप अब नेक्स्ट टाइम आपके अब क्वेश्चन में कोई भी सवाल इस तरह का आ जाए तो आप क्या करोगे, 12 से 1/2% दे रखा होगा, आप सीधा इसको 1/8 लिख दो। ठीक है, अब इसका जैसे कि दे दिया होता है कि 37.5, तो भी आप क्या करते, 37.5 देता तो 3/8 कर देते, 3/8 कर देते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते 36 आता, इसलिए इसका 3/8 सही हो जाता। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी संख्या क्या होगी। अब संख्या पता लगानी है। 8 आ गया, 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 9 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 99 आ जाएगा। तो मैं 9 का 11 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 99 आएगा। अब जबकि इसकी एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का ही करना पड़ेगा। तो 11 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 88, तो इसकी दूसरी संख्या कितनी आएगी 88। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। C4 चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि 12 से 1/2 का 2% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले 12 से 1/2 को परसेंटेज में बदलो तो कितना आता है 1/8। आई बात समझ में, 1/8 आएगा। अब ये जो 1/8 दे रखा है, अब ये क्या करा बढ़ाया जाता है, इसीलिए अपन ने क्या करा इसमें जोड़ा, 8 में 1 जोड़ दिया कितने हो गए 9 हो गए, तो वहाँ 99 हो जाता है। अब 99 कब होगा, किसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई होगा तब 99 होगा। तो 99 होगा तो 9 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 99 आ गया। उसके बाद में अगर 9 में 11 का मल्टीप्लाई करा तो 8 में भी तो 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 88। ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1350 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 37.5 दे रखा है, 37 पॉइंट क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अभी 37.5 को परसेंटेज में बदलो, तो मैंने आपको अभी चीज़ क्लियर करी थी कि यहाँ पर दे रखा है 37.5। अब इसको परसेंटेज में बदलो तो आप लोग क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, 10 रखोगे, फिर परसेंटेज का 100 रखोगे, नहीं इस तरह से नहीं करना है। अब मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई संख्या देखो आप जिसका 1/8 सॉरी इसकी सिंगल वैल्यू इसके आसपास आती हो, तो मुझे ये बताओ जो 1/8 होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है 12 से 1/2 होती है। अब अपन 12 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36 आता है, और उसके बाद में 1 जोड़ देते हैं तो वो पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, मतलब उसका आधा जोड़ देते हैं, 1.5 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 37 हो जाता है, और फिर उसके बाद में 1/2 आता है उसको आधा कर देते हैं कितना होगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 37.5, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 37.5 की 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2। अब अपन 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, 3 एक कम 3 और 2, 2 एक कम 2, 3 ने 2 का भाग लगाया कितना आएगा 2 एक कम 2,
एक बार चला गया तो 36 में एक जोड़ दिया 37, एक बचा वो ऊपर 2। अभी इस 1/2 का मान कितना आएगा 0.5, तो 37 में 0.5 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 37.5। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 3/8। 37.5 का परसेंटेज में मान कितना होगा 3/8। अगर आप इसको मैं जो से बता रहा हूँ वैसे आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सीधा पॉइंट हटा के फिर परसेंटेज का 100 रखें, फिर 5 के पाड़े से या फिर 25 के पाड़े से काट के आप निकाल देना कि 3/8 ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। पर लेकिन आपके समय को बचाने के लिए मैं आपको ये शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ। मैं जो शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ आप तब समझ पाओगे, मेरा जो अप्रोच है वो आप तब समझ पाओगे जब 1 से लगा के 10 तक जो परसेंटेज की वैल्यू है वो आप लिखोगे, याद करोगे, उसके बाद में इन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। 1 से 10 यानी 1 से 10 और फिर 11 से 20 ये चीज़ें यहाँ तक लिख देना और आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। डेली इसको देखते रहना, आराम से याद हो जाएगा, किसी पर अगर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर और भी कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए हमेशा के लिए हाजिर रहूँगा। ठीक है मेरे दोस्त। नहीं समझ में आता, नहीं याद होता, नहीं पता चलता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, बस कमेंट कर दो, सीधा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन रहेगा। अब यहाँ पर 37.5 की वैल्यू मैंने निकाल दी। अगर आप परसेंटेज से सीधा निकालना चाहते हो तो आप परसेंटेज से काट के 25 के पाड़े से फिर 5 के पाड़े से काट कर भी निकाल सकते हो। बाकी मैंने इसका आंसर सीधा निकाल दिया 37.5 का परसेंटेज में मान, तो कितना आएगा 3/8। ठीक है 3/8 आया। अब उसके बाद में कहना है कि 1320 हो जाता है। कितना हो जाता है 1320 हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 1320 होगा। और इसकी मूल संख्या कौन सी होती है, तो ये नंबर 8 होता है और फेक नंबर 3 होता है। इसे आप फेक नंबर या फिर रिजल्ट भी बोल सकते हो, इसको परिणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल नंबर होता है। तो 8 और 3 में अब आप बोलोगे सर 8 में 3 जोड़ के आपने 11 का डिवाइडेड क्यों करा और 8 का मल्टीप्लाई क्यों करा। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जेन्युइन सी बात है, आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 11 का डिवाइडेड इसलिए करा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा, उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो अपन इस दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 11 हो गया। अब उसके बाद में कह रहा था कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितनी होगी 8 होगी। आप बोलोगे सर मूल संख्या 8 ही क्यों होगी, तो मेरे दोस्त अपन ने 1/8 लिया था, तो 1/8 से ही तो 3/8 आंसर आया ना। तो इसीलिए मूल संख्या कौन सी हो जाएगी, मूल तो 8 होगी ना, तो इसीलिए उसकी मूल संख्या 8 हो जाएगी। बाकी आप 3/8 निकाल के 37.5 परसेंटेज का मान निकाल के 8 को आप नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होती है, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो फेक नंबर या फिर रिजल्ट नंबर भी होती है। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसका 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1320 में 11 का डिवाइडेड करा तो कितना आ गया 120। 120 में 8 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 960। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दूसरे दिन दोबारा बता दूंगा। ठीक है, जो अपन दूसरी क्लास लेंगे नेक्स्ट डे, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा। जैसे कि कल की क्लास में काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था, तो उनका भी जो क्वेश्चन था उसका रिपीट करूंगा मैं वापस। जैसे कि किसी ने कमेंट करा था कि इस क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सर वापस रिपीट करो, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो हमें समझ नहीं आया, तो मैं इसका फर्स्ट मेथड आपको वापस बता दूंगा। ठीक है मैं पर लेकिन वो लास्ट में बताएंगे। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62.5 उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या से कितना घटाया जाता है 62.5 घटाया जाता है। अब यहाँ पर 65.5 दे रखा है। इस 62.5 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी तो वो आप निकाल देना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 5/8 आएगी। आप इसको सॉल्व करके निकाल देना, बड़ी आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालो, या तो फिर आप 1/8 की वैल्यू निकाल दो। आप सीधा मल्टीप्लाई करो 12 का, 12 में 5 का मल्टीप्लाई मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास आ रहा है, तो आप इसको सीधा एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। या फिर 1/8 की वैल्यू निकाल कर तो आप कर ही सकते हो, या फिर 62.5 पॉइंट हटाया
एक आया, एक संख्या थी 80, उसके बाद में परसेंटेज का 100 नीचे आ गया। या इसके बाद में आप 5 के पहाड़े से, 25 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से काट कर 5/8 आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि घटाया जाता है। अब घटाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन माइनस करेंगे और मूल संख्या 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि यहाँ पर मैं ये कौन सा नंबर हो जाएगा, नीचे वाला जो हर होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, रिजल्ट या फिर फेक नंबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 62.5% उससे घटाया जाता है, तो घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा, 63, 21, 8 में 5 चला जाएगा, 3 आ गया, इंटू 8, 2 1 0 7, 21 07 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट में 6 होना चाहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, 8 सते 56 और 21 सते 168। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2107 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 168, 56 इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और B4 क्या होता है, बड़की वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7, यहाँ पर 1/7 दे रखा है, जो कि यहाँ पर एक शेप बनाकर फिर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर एक संख्या आएगी 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर 157 सही 1/7% दे रखा है। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, या तो आप इसको सॉल्व कर दो, परसेंटेज का मान निकाल दो, ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद में इसको जोड़ दोगे, उसके बाद में परसेंटेज का मतलब 100 लिख कर भी आप कर सकते हो। या फिर 100 का 100% कितना होता है, 100 का 100% कितना होता है, 1 होता है। 100 में 100 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 का 100% 1 आ गया। उसके बाद में 57 सही 1/7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7। आप बोलोगे सर 57 से 1/7 की वैल्यू 4/7 कैसे आएगी, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो मेरे दोस्त 57 सही 1/7 की अपन ने वैल्यू निकाली। ठीक है, परसेंटेज में इसका मान निकाला, तो अपन इसका सीधा आंसर 4/7 लिख देंगे। आप बोलोगे सर 4/7 क्यों, जब मुझे 1/7 का मान पता था तो वो कितना आ रहा था, 14 सही 2/7 आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर इसको चेक करा कि 57 सही 1/2 इसके करीब में कौन सा हो सकता है, तो 14 में 4 का अपन मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 56 आता है। ठीक है, और 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है, तो उसमें एक प्लस कर देते कितना आएगा, 57, और 57 सही कितना हो जाएगा, 57 सही कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, 57 से 1/7 हो जाएगा, तो अपना जो सही आंसर होगा वो होगा कितना, 4/7। आई बात समझ में, 4/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, समझ आया, नहीं समझ आया कमेंट कर देना। बस एक ही बात बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोग क्या अगर स्टार्टिंग में अभी नए नए पढ़ रहे होंगे परसेंटेज को तो आपको समझ में नहीं आएगा, जेन्युइन सी बात है। इसलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आए वही चीज़, या फिर वही चीज़ मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर 157 सही 1/7 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई, ये वाला अपन जो करेंगे वो मेथड नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 157 से 1/7 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी, 4/7। अब ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर, और ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर 64 दे रखा है।
तो क्या कह रहा है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो संख्या 57 से 1/7 हो जाती हैं, तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, मूल संख्या 7 हो जाएगी, इधर आ जाएगा 4। 64 में 4 का भाग लगा देंगे 16 आएगा, और 16 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 आएगा। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार अपन मेथड कौन सा करते हैं, मेथड सेकंड करते हैं, मेथड सेकंड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कैसा करा था, 157 से 1/7% था, उसका मैंने परसेंटेज में मान सीधा रख दिया था 4/7। अब इसमें अपन थोड़ा कुछ अलग करेंगे। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड कह रहा है कि 157 से 1/7 था, तो इसको क्या कर दिया मैंने 100% प्लस 57 से ही 1/7%। अब 100 में 100 का 100 का 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा तो कितना आ गया 1 प्लस 4/7, मतलब 57 से 1/7 की परसेंटेज में मान कितना होगा, ये तो 4/7 ही होगा। 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़ दे कितना आ गया 11/7। क्या ये चीज़ें समझ आई आपको, समझ आई, समझ आए कमेंट बॉक्स में यस जरूर करना। अब यहाँ पर आएगा 11/7, 11/7 आ गया। उसके बाद में मेथड नंबर सेकेंड है ये 11/7 आया। अब उसके बाद में कह रहा था कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, किस संख्या में जोड़ा जाता है 4 में, और उसके बाद में कह रहा था कि मूल संख्या कितनी होगी 7। 16 चौके 64, 16 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 112। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो मेथड फर्स्ट से भी इसका यही आंसर है, मेथड सेकंड से भी इसका सही आंसर है। बाकी मेथड सेकंड बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मेथड फर्स्ट भी इतना इजी था, वो हार्ड नहीं था। बाकी आपको जो भी मेथड बेस्ट लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी होगी, मूल संख्या का पता करना था। अब इसमें थोड़ा आसान रहेगा आपको निकालने में। जैसे कि यहाँ पर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा 4 + 4/9, 9 चौके 36, 40/9 इसका परसेंटेज में मान आएगा। कैसे आएगा तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 444 और 4/9%, इसका परसेंटेज में मान निकालोगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको क्या करना है अलग अलग निकाल दो। 100% प्लस 44 सही 4/9%। अब 44 सही 4/9% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/9 ही आएगी। उसके बाद में 400% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ चुकी है आपको। 400% की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और 44 से 4/9% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/9 आएगी। अब 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 40/9। आई बात समझ में, 40/9 कैसे आया, नहीं समझ में आया एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। 444 सही 4/9% दे रखा था। देखो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना कि 444 सही 4/9% दे रखा है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज का मतलब इतना होता है 100 करा, फिर इसके बाद में पहले इनका मल्टीप्लाई करा, इनको सोल्व करा, फिर परसेंटेज का मान 100 रखा, फिर उसके बाद में फिर सोल्व करेंगे, तो आपका समय काफ़ी चला जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करने में ही, परसेंटेज में मान लाने में ही 1 से 2 मिनट लगा दोगे, 2 से क्या 5 मिनट भी लग जाएंगे जब आपको सीधा इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। जब आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे तो क्या होगे, हर क्वेश्चन को आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से करोगे तो समय काफ़ी लग जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा 400 को अलग कर दिया, फिर 44 से 4/9% को अलग कर दिया। 400% का मान कितना आया 4, और 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी है 4/9।
9, 4/9 आया। 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ दिए, कितना हो गया 40, तो 40/9% इसका मान आ गया। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई आपको? कितना आया 40/9% इसका मान आया। परसेंटेज में नहीं आएगा, सिर्फ 40/9 आएगा। 40/9 आया इसका मान। उसके बाद में अब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? नीचे वाला ओरिजिनल नंबर, और ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट, या फिर इसको फेक नंबर बोल सकते हो आप। तो इसका ये क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से अगर आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। कैसे कि अब ये क्या कह रहा है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या पता करनी थी, तो क्या करेंगे अपन? इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। अब संख्या में जोड़ा जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे? सर अपन 40 में 9 को जोड़ देंगे तो फिर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे दोस्त नहीं निकलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि एक तो ओरिजिनल नंबर, एक रिजल्ट है। अब इसमें जोड़ने के लिए आप बोलोगे सर क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़ने के लिए, नहीं मेरे दोस्त नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंट नहीं निकालेंगे। दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 31 आएगा। अब जोड़ने के लिए भी था, वो दूसरा तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में करवाया। मैंने जो एक क्वेश्चन पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताया था कि उसमें किस तरह से सीधा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4/9 लिखकर आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 40/9 दे रखा था, डिफरेंट निकाला, कितना आ गया? 31 आया। 31। अब 930 में 31 का भाग लगाओगे कितनी बार चला जाएगा? 30 बार चला जाएगा। और 30 में 9 का भाग लगाओगे कितनी बार चला जाएगा? 9 तिका 27, मतलब 270। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। 40/9 इसका सही आंसर आया था, ठीक है मेरे दोस्त। कितना आया था? 40/9 इसका सही आंसर आया था। दोनों का डिफरेंट निकाला, कितना आ गया? 31। अब 31 का कितना गुना किया? 930 आ गया, तो 30 गुना किया। या फिर ये समझ में नहीं आता आपको, तो 930 में 31 का भाग लगाया, इंटू जो मूल नंबर ज्ञात करना था वो कितना था? 9 था, तो इंटू में 9 कर दिया। 31 के पाड़े से काट दिया, 30 बार चला जाएगा, 30 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 270 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। समझ आ चुका क्वेश्चन बड़े अच्छे से, ठीक है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 16 से 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? अब क्वेश्चन नंबर 17 में करवाऊंगा, लेकिन 18 क्वेश्चन नंबर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो अपन क्या करते हैं? 116 सही 2/3 दे रखा था, तो इसको करते हैं 100 + 16 सही 2/3%। अब ये 2/3% किसकी वैल्यू है? तो 1/6 का मान है ये, तो 100 का 100% कितना हो जाएगा? 1 + 16 सही 2/3 का परसेंटेज में मान, इसका मान कितना हो जाएगा? 1/6। 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, तो ये कितना आ गया? 7/6। 7/6 आया। अब क्या रहा था कि मूल संख्या कितनी होगी? तो मूल संख्या कितनी होगी? तो मूल संख्या होगी ओरिजिनल नंबर 6, इन दोनों का डिफरेंट निकाला, कितना आ गया? 16। सॉरी 16 नहीं है, दोनों का डिफरेंट 1 आया। मूल संख्या कितनी है? 6। अब 16 में 1 का भाग लगाया, 16 आएगा। 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 96। ऑप्शन बी
बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे क्वेश्चन करा एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या निकालनी थी तो 100% का मान निकालेंगे प्लस 16 सही 2/3 का मान निकालेंगे, इसका परसेंटेज में मान निकालेंगे। 100 का 100% कितना होता है? 1। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 ने 1 7, 7/6 इसका मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको। कितना आया? 7/6। अब मैंने पहले क्वेश्चन में क्या करा था? दोनों का डिफरेंट निकाला था। इसमें भी क्या करेंगे अपन? दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। तो दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? 1। उसके बाद में क्या कह रहा था कि ओरिजिनल नंबर, अभी तक मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है, हर वाला ओरिजिनल नंबर होता है, तो इंटू 6 कर दिया। अब 16 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 96, और 96 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 96 ही आएगा। तो अपना ऑप्शन बी और बी फॉर बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर बताना है। तो 137 का परसेंटेज में मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100% प्लस 21वां 18वां तो आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से चेक करके बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। बाकी सॉल्व करते हुए भी आप कमेंट में मुझे आप बता सकते हो, ताकि क्या होगा मुझे भी पता चल सके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे या नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए क्या रहेगा? HW रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? HW है। कमेंट में लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब उसी प्रकार अपन करते हैं अगला क्वेश्चन 19वां। 19वां क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करेगा? यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 70% के योग 70 हैं तो वह संख्या क्या होगी? अगर कोई संख्या है 70, इनका योग कितना है? 40 प्लस 30 इंटू क्या होगा? परसेंटेज का 100 आ गया। 40 और 30 कितना होता है? 70, 70 से 70 कट गया, तो अपना जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 100। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और एफ अपने भी कभी धोखा दे देते, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला एक संख्या से गुणा करता है, उसके परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन का पता लगाए। उसके परिणाम में कितने परसेंट का एरर है वो अपन को क्या करना था? पता लगाना था। तो यहाँ पर चेक करते हैं अपन, 3/5 के बजाय 7/4 से क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 12, 7 × 5 35। अब वो कह रहे हैं कि 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, तो मल्टीप्लाई किस में करना था? इसको 12 में, और उसके बजाय कितने में? 35 में कर देता है। तो कितने का डिफरेंट होगा उसमें? तो कितने का होगा? 23 का होगा। कितने के ऊपर होगा? 12 के ऊपर, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 के पार्ट से काट देंगे 12 और 100 को, तो कितनी बार कटेगा? 2 के पार्ट से नहीं, 4 के पार्ट से काट देते हैं। तो 4 × 12 और 25 चौके 100 हो गया। 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 में 23 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइडेड। 25 में 23 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइडेड, तो 25 3 का 75 का 5 हाथ में आ गया 7। 25 दूनी 50, 50 और 7 575/3,
3 एक कम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 एक कम 3, 2 बचा वो ऊपर, 3 का भाग लगा वो नीचे, 151 सही 2/3% इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 से 2/3% दे रखा है, जबकि 19 से 2/3% नहीं होगा, 151 सही 2/3% इसका सही आंसर होगा। वो गलती से लिखा गया है, बीच में एक लिखना भूल गए हैं जिन्होंने PDF बनाई है उन्होंने। ठीक है, तो 151 सही 2/3% इसका सही आंसर होगा। बाकी मैं आपको एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ कि 3/5 की बजाय 7/4 से उन्होंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इसमें अपन क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा और 35 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितना आएगा? 23 का आएगा। कितने के ऊपर आएगा? 12 के ऊपर आएगा। इनटू परसेंटेज का 100 कर देंगे। उसके बाद में या तो अपन 23 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 का भाग लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर 100 और 12 को 4 के पार्ट से काट देंगे और फिर आंसर निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा सेकंड मेथड क्या हो सकता है? तो इसका सेकंड मेथड ये हो सकता है मेरे दोस्त, 3/5 दे रखा है, 7/4 दे रखा था। अब अपन क्या करेंगे? इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे सर 20 का ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 10 का क्यों नहीं करेंगे, 12 का क्यों नहीं करेंगे? तो मेरे दोस्त 12 दोनों संख्याओं में नहीं गिनना, तो 4 में आते, लेकिन 5 में 12 नहीं आते इसकी टेबल में, जबकि 20 दोनों संख्याओं में आता है। ठीक है, तो इसको काट दिया, 4 बढ़ेगा, 4 3 का 12, इसको काट दिया 5 बार, 7 पंचे 35, 12 और 35 ये भी आ गया। ठीक है, इससे आगे क्या करना है वो तो आपको बता ही दिया है मैंने। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, उसके बाद में करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत अंतर का पता लगाइए। 5/3 की बजाय कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है? 3/5 से। 5 पंचे 25 और 3 तिया 9, 5 पंचे 25 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना आ गया? 25 और यहाँ पर कितना आ गया? 9। उसके परिणाम में कितना अंतर है? तो ये चला गया, कितनी बार चला जाएगा? 16 बार जाएगा। ठीक है, तो 16/25, 25 में 9 चला गया, कितना आएगा? 16, 16/25 इंटू 100, 100 में 25 का भाग लगाया, कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 25 चौके 100, 4 में 16 का मल्टीप्लाई, 16 चौके 64, ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर होगा 64% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका सही आंसर क्या होगा आप वो मुझे कमेंट करके बताना। सेम टू सेम उसी तरह का दे रहा हूँ कि 2/3 की बजाय 3/2 से किसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का परिणाम होगा? इन 4 ऑप्शनों में से इसका मान नहीं, उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का अंतर होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताना कि 2/3 की बजाय 3/5 से गुणा किया जाता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। उसी प्रकार अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए? 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए? तो 180 इंटू 15% बटे 100 में क्या जोड़ा जाए? x इक्वल 36 360 इंटू 20 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के पार्ट से काट दिया, 5 तिका 15, 5 दूनी 10, 2 के पार्ट से काट दिया 9, 9 तिका 27, 27 प्लस x, 36 दूनी 72,
45 इसका सही आंसर हो जाएगा। F4 अपने भी कभी धोखा दे देते हैं। कैसे निकाला, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। 180 इंटू 15% का मान कितना हो जाएगा, 15 और परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब क्या जोड़ा जाना चाहिए, अब क्या जोड़ा हमें क्या पता, हम तो हमारी x को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अपनी x को जोड़ देते हैं, तो ये कौन थी, x आ गई। उसके बाद में उसके बाद में इक्वल, ताकि योग 36 के 20% के बराबर हो जाए, तो 360 के 20% के बराबर हो जाए, तो 360 इंटू 20 बटे परसेंटेज का मान आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 36 में 2 का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 72। 180 इंटू 15 बटे 100 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 15 और 10 को 5 के पार्ट से काट दिया, तो कितना आ गया 5 का 15 और 5 दूनी 10। 18 में 2 का भाग लगाया, 9 बार चला जाएगा। 9 में 3 का मल्टीप्लाई गया 27 प्लस x बराबर 72। ये चीज़ समझ में आ गई। 27 प्लस x बराबर 72। अब x बराबर कितना होगा, तो 72 में 27 चला जाएगा तो कितना आएगा 45। ऑप्शन A4 अपने भी कभी धोखा दे देते, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि क्या कह रहा है कि A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय A से कितनी कम है, ये आपको बताना है। A की आय B की आय से 25% अधिक है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है AB रूल्स पर बेस्ड है, ये AB रूल का क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि AB रूल का क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि जो B की वैल्यू है, B की आय A की आय B से 25% अधिक है, ये आ गया A और ये आ गया B। जब B की वैल्यू 100 है तो B से 25% अधिक है कौन है, A। तो A 125 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि B की आय A से कितना % कम है। अब कितना % कम है, 25% कम है। कितने पे कम है, 125 पे कम है, इंटू 100 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 25 का अंतर है। कितने पर है, 125 पर है, इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 के पाड़े से काट दिया, 25 है कम, 25 पंचे 125, 5 के पाड़े से काट दिया 20%। ऑप्शन A4 अपने भी कभी धोखा दे देते हैं। ठीक है, A4 आओ कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। पर अगला क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं। जिस भी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँ कि कमेंट करके बताओ, तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये मुझे पता चल सकेगा। और आप कमेंट करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी क्लास भी आप लोगों के द्वारा देखी जा रही है। ठीक है, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए आप कमेंट करते रहिए। अगर लगातार कमेंट करोगे तो मैं क्लास को टाइमिंग और बढ़ाता चला जाऊँगा, और जितने भी टॉपिक होंगे वो बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे किसी कोचिंग के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप पढ़ाओ और आप उसका पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी करो, पर लेकिन आपके एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, पूरा सिलेबस करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 24 क्या AB रूल्स पर आधारित ही है। क्या कह रहा है, P है और Q है। ठीक है, एक तो P है और एक Q है। अब इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर जो 23 है मैंने करवाया था, उसका अपन एक बार स्मार्ट अप्रोच देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा 25%। अब 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा, कमेंट करो कि 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा। जल्दी कमेंट करके बताओ कि 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा। मैं बता रहा हूँ पर लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, 25% का जो फ्रैक्शन में मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। अब कह रहा है कितना कम है, तो कितना कम हो जाएगा, पहले तो अधिक है बोल रहा था, तो अधिक है तो क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा, तो ये 1/5 इंटू 100, 2 के पार्ट से काट दिया, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। कैसे आया,
क्वेश्चन अगला और करवा रहा हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। 25% का मान निकाला, 1/4 आया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था बी की आय ए से कितनी कम है बोल रहा था। ठीक है, पर लेकिन पहले उन्होंने क्या बोला, अधिक बोला, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 5। ठीक है, 5, तो 1/5 आ गया। 100 में 5 का भाग लगा दिया, कम है तो कितना किस में आ गया, माइनस में आ गया, ज़्यादा था तो किस में था, प्लस में था। ठीक है, यही मेथड नंबर सेकेंड, और बाकी अपने 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उसको अपन क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देगा यदि P Q से 50% अधिक है, 50% अधिक है तो प्लस 1/2। ठीक है, प्लस 1/2 आ गया। तो उसमें बात कह रहा है कि P से Q कितना कम है, 1/3 आ गया। वो भी किसका आ गया, माइनस का इंटू 100 आ गया। 100 में 3 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 33, सही 33% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कह रहा है 33 सही, 33% ऑप्शन सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम है तो माइनस कर देंगे, कितनी आएगी 1/5। ठीक है, 1/5 आया। दोनों का डिफरेंट कितने का आया, 4 का आया, 1 ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था, अधिक है तो प्लस में लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे 100 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 25%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आओ चले हवेली पर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, केस है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, अब जो परसेंटेज में 20 का मान निकालेंगे कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, कम है बोल रहा था माइनस में कर दिया, उसके बाद में कम है बोल रहा था माइनस में कर दिया, तो 5 में 1 चला गया, 4 आ गया, 1/4 आया, इनटू में 100 कर दिया, तो 100 में 4 का भाग लगा 25%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि योगी से, अब योगी कौन है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट कम है। अब कम है कितने परसेंट ज़्यादा है ये बोल रहा था। अब कम है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 33.33% किसका मान है फ्रैक्शन में, तो 1/3 का मान है मेरे दोस्त। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब 1 से लेकर 10 तक आप फ्रैक्शन के मान लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी। जब आप ये टेबल नहीं बना पाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, वो टेबल मैं आपको कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में वो टेबल में लेकर आऊँगा। इस तरह से ये टेबल बनानी ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, 1/3 अब क्या रहता है, कम है तो माइनस में कर दिया। ठीक है, माइनस में कर दिया, उसके बाद बोला उसने ज़्यादा है। अब पहले तो कम था ना, तो 3 में 1 चला गया, कितना आया 2 आया, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आया, इंटू 100 हो गया, 1/2 इंटू 100 आ गया। 100 में 2 का भाग लगाया, कितना आया 50%। किस में चला गया, ऑप्शन ए। आओ हवेली पे चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। यदि करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है तो राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम होगी। सबसे पहले क्या कह रहा था, अधिक है तो कितना आ गया, अधिक है कह रहा था 25%,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अधिक है तो प्लस हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 5 इंटू 100। अब कम की बात करें तो माइनस हो जाएगा, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया, नहीं समझ आया, एक बार आपस से रिपीट करते हैं। 25% दे रखा था, परसेंटेज था, फ्रैक्शन में बदला, 1/4 आ गया। ठीक है, अधिक बोल रहा था, प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 1/5 आया। फिर बोल रहा था कम है तो माइनस कर देंगे, 100 में 5 का भाग लगाएंगे, 20% इसका सही आंसर है। आप बोलोगे सर कम है तो फिर माइनस का सिंबल तो आना चाहिए, इन क्वेश्चनों इन ऑप्शनों में तो माइनस का सिंबल नहीं दे रखा। हाँ मेरे दोस्त, माइनस का सिंबल नहीं दे रखा, लेकिन आपको मानना है ये माइनस नहीं है। ठीक है, किसी किसी ऑप्शन में दे देता है बाकी, लेकिन रेयर केस में ये सभी माइनस में होते, इसलिए वो माइनस में नहीं देता है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। अगर राजधानी शताब्दी से 16.2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने % तेज है। तो कितने % तेज है, तो सबसे पहले 16.2/3% ये किसकी वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू आ गई है। 16.2/3% किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 1/6 की वैल्यू होगी। अब कह रहा है धीमी है तो माइनस होगा, 6 में 1 चला जाएगा, कितना आएगा 5, 1/5 इंटू 100 कितना आ गया 20%। 20% क्या हो जाएगी, वो तेज होगी। ऑप्शन डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, संगीत चले और दर्द गले ये हो नहीं सकता, और बंदा शिद्दत से मेहनत करे और उसे सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात एक हो जाती है तुम्हें उस चीज़ में मिलाने में। इसीलिए बस पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते चलो, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29, आसाराम की अनियमित काम करने के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया। कम हो गया तो 20% का परसेंटेज में मान कितना हो जाएगा, 1% कम हो गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया तो उनके वेतन में कितने की वृद्धि हुई, 1/4 की वृद्धि हुई, इंटू 100 आ गया, 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम मक्खन की तरह सोलरा, बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने जो बताया वो आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, और जो मैंने बताया वो आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा तो वो इसको आप पेन उठाकर भी नहीं कर पाओगे। कर भी दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाएगी। कटौती की गई है तो मतलब कम किया गया है, तो 25% था, उसका फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, 1/4। कटौती की गई है मतलब कम की गया, 1/3 इंटू 100। 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो डेसिमल में निकालेंगे 33.3 आएगा, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे 33 सही, 1/3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, आओ कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वापस रिपीट करते हैं कि यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाएगी। नए मूल्य में लाने के लिए कितने % की वृद्धि की जाएगी, ये पूछा था। इसका जवाब अपन ये दे देते हैं कि 25% दे रखा था तो इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन में मान निकाला तो -1/4 आया। अब -1/4 आया तो 4 में 1 चला गया, कितना आया 3 आया, 1/3 इंटू 100। 100 में 3 का भाग लगाया तो कितना आया 33 सही, 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चीनी की कीमत % से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है तो व्यय के कोई परिवर्तन ना आए। कितने % की वृद्धि करें कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना आए, तो यहाँ पर दे रखा था 10%। यहाँ पर कमी हो रही थी तो क्या करेंगे, 1/9, 10 में 1 चला गया, 9 आ गया, इंटू 100, 100 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो 100 आ गया, 100/9% इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आए, नहीं समझ में आए, एक बार आपस से रिपीट करता हूँ कि 10% की कमी हो जाती है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। कमी हो जाती है मतलब माइनस में होगा, 10 में 1 चला जाएगा, 9 आएगा, तो 1/9 इंटू 100, 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100/9% ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि चावल की कीमतों में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। उसका जो भी खपत है वो पहले जितना ही रहे, तो क्या करें, वृद्धि की जा रही है, प्लस में आएगा, कितना आएगा, 1/5। कितनी कमी की जाए तो माइनस में आएगा। अब 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 6। परसेंटेज का इंटू में कितना आ गया, 100, 100 में 1 का मल्टीप्लाई, 6 का भाग, तो कितना आ गया, 16.66% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 32 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई है, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए व्यय की वृद्धि ना हो। अब 15% क्या हो गई, बढ़ गई है, तो इसका परसेंटेज का मान निकालो तो कितना आएगा, 3/20। फ्रैक्शन में मान कितना आ जाएगा, 3/20। बढ़ गई है बोल रहा था, प्लस कर दिया, ठीक है, 3 कितना आ गया, 23 इंटू 100, 3/23 इंटू 100। आप बोलोगे सर 3/23 कहाँ से आया, तो मेरे दोस्त बढ़ रहा था, प्लस हो रहा था, तो प्लस कर देंगे अपन। कितना प्लस करेंगे, 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 23। ऊपर कितना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। 3/3 था ऊपर, तो 3/23 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। अब 300 में 23 का भाग लगाओ, 300 में 23 का भाग लगाओ तो कितनी बार चला जाएगा, 23 से कम 23, 7 आया, 70 हो गया, 23 या 69, ठीक है, 0.23 चौके 12, 13.4% के करीब इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिणाम में और विकर्ण में कितनी की वृद्धि की जाएगी। अब इसमें थोड़ा कुछ अलग है, इसमें थोड़ा बहुत अलग दूसरा कॉन्सेप्ट लागू होगा। क्या होगा कि जब भी किसी जितने % से रेडियस बढ़ेगा उतने ही % से डायमीटर या फिर सर्कम्फ्रेंस बढ़ेगा। सर्कम्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का मतलब होता है व्यास और सर्कम्फ्रेंस का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 10%। अब इसकी जो आर्म है, जो भुजा है, साइड है, वो क्या बढ़ रही है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो उसका विकर्ण भी कितने के हिसाब से बढ़ेगा, 10% के हिसाब से बनेगा। तो जितना पहले बढ़ेगा उतना ही बाद में बढ़ेगा, जितना पहले कम हो रहा है उतना ही बाद में कम होगा। अब यहाँ पर 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10% ही बढ़ेगा। अब पहले 10% कम हो रहा होगा इसमें,
तो यहाँ पर भी कितना होगा 10% ही कम होगा। तो अपना ऑप्शन बी और बी फॉरवर्ड की वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप नोट करके लिखना चाहते हो तो आपकी नोटबुक में नोट करके लिख देना, ताकि लास्ट समय में आपके रिवीजन करने के लिए काम आएगा कि जितने परसेंट से रेडियस बढ़ेगा, लिखना आप कि जितने परसेंट से रेडियस बढ़ेगा उतने ही परसेंट से डायमीटर और सर्क्यूफ्रेंस बढ़ेगा। जितने परसेंट से रेडियस बढ़ेगा उतने ही परसेंट से डायमीटर का मतलब होता है व्यास और सर्क्यूफ्रेंस का मतलब होता है परिमाप, उतने ही परसेंट से व्यास और परिमाप भी बढ़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज़ आपके दिमाग में पता होनी चाहिए, तो ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखा, जो मैंने आपको नोट करके लिखा है उसी में से ये वाला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में परसेंटेज वृद्धि होगी। उसकी परिधि में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, ये आपको ये वाला क्वेश्चन HW में मैं दे रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा आप वो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है मेरे दोस्त, अब कल की कमेंट आए थे कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सर जो मेथड फर्स्ट है वो एक बार वापस रिपीट करो। तो ये वाला क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ और किस किस के कमेंट आए थे वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कमेंट आए थे, एक तो था किनका कमेंट था कि सुनीता भगोरा जी का कमेंट था और एक था वीरमती का। मैंने पूछा था कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वीरमती जी ने बताया था कि हम पशु परिचर की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो इसके लिए भी इसका लगभग एग्जाम सितंबर में शायद, तो सितंबर से पहले पहले अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपने सुनीता जी भगोरा ने कमेंट करा था कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का फर्स्ट मेथड वापस रिपीट कर देना, बाकी पूरी क्लास मस्त थी, अच्छे से समझ आया, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अब क्या करते हैं, वापस रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अपन वापस रिपीट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, 12 मीटर। ठीक है, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा और इंटू में ये 100 आ जाएगा परसेंटेज का। 100 से 100 चला जाएगा, 3/12 दे रखा था। ठीक है, तो अपन 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 आया। अब 1/4 आया, 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में मान आएगा इसका कितना, पॉइंट में मान आएगा कितना आएगा, 0.25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये वाला तरीका मैंने आपको बताया था। एक और कौन सा तरीका था जो आपने बोला था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसका सही आंसर तो 0.25% आएगा। कैसे 0.25 के सही, यहाँ पर था 1। अब क्या 1 में 4 का भाग लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो क्या कर दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, 0 उतारा, 4 दूनी 8, 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा, 0 उतार दिया, 4 पंचे 20, 20 से 20 चला जाएगा, 0.25 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये इस प्रकार अपना क्वेश्चन था, उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी दूसरा कोई तरीका आपको समझ में नहीं आए तो रहने देना, इसी तरीके से आप अगर सॉल्व कर दोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमें जो फर्स्ट मेथड था वो समझ नहीं आया, तो यहाँ पर दे रखा था A का 26% 832 है। A का 26% 100 इंटू इक्वल 832 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, A बराबर 832 इंटू 100/26। अब यहाँ पर क्या रहता कि A का 31% का मान, तो यहाँ पर जो का मतलब क्या होता है, इंटू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हट जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी 31%। 31% और परसेंटेज का कितना आ गया, 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 26 के पार्ट से काट दिया 832 को, तो कितनी बार चला जाएगा, 32 बार चला जाएगा।
और 31 में 32 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 992। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सुनीता जी, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 7 वापस रिपीट करवा दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उनका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी आप चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।